हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल में। मैं प्रिंस सर आज आपके सामने गणित का डर खत्म करने के लिए आया है ना। ये बात को मैं पहले भी बता चुका हूँ मेरे भाई, यानी कि जीरो टू हीरो सीरीज जो आपके लिए मैं लेकर के आया था बहुत पहले 11 वीडियो पहले मैं ये बात को अनाउंस किया था कि मैं मैथ का डर एकदम से ख़त्म कर दूंगा। उसी वीडियो को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा आज, ठीक है, अर्थात उसी सीरीज को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए तो बिना टाइम पास किए मैं आगे स्टार्ट करता हूं आज का क्लास। आज की क्लास में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहले ये बात को जानकारी रखनी जरूरी है। देखिए भाई, आज की क्लास में मैं पूरी नंबर्स के बारे में जानकारी लूंगा कि नंबर्स आखिर होते क्या है, क्या क्या है। देखिए स्लाइड बहुत ज़्यादा है, अर्थात बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलने वाला है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको, कंटेंट ज़्यादा चाहिए तो। देखिए वो यहाँ पे लिखा है, क्लासरूम का ऑर्डर में लिखा गया है कि यहाँ पे क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं। लिखा है कि नेचुरल नंबर के बारे में बताएंगे, होल नंबर के बारे में बताएंगे, इंटीजर्स के बारे में बताएंगे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर और इवेंट्स और ऑड्स, इवन एंड ऑड्स के बारे में बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सभी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि क्या क्या टॉपिक्स आज के क्लास में मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। तो मैं आज का क्लास अब स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए तो पहला स्लाइड पे चलते हैं। अगर आइएगा तो आप पहला स्लाइड पे जब चलेंगे आप तो यहाँ पे मिलेगी आपको स्लाइड पहला का, यहाँ पे है क्या लिखा है भाई, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम्स। यानी कि ये जो भी बातें आते हैं ये किस चैप्टर के अंतर्गत आता है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। इस बात को ध्यान रखना है। देखिए वो हो सकता है कि आपको लगे कि ये सभी चीज़ों को मैं जान रहा हूँ, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि अंततः कंसेप्ट पूरा क्लियर मैं करके आपको भेजूंगा, ठीक है। कॉपी एकदम बना लीजिएगा जीरो टू हीरो सीरीज का, एकदम जीरो से जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहाँ से आप अंत तक जरूर मेहनत करिए, पक्का बेहतर करेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं आगे चलता हूँ। नंबर सिस्टम्स के बारे में मैं बताना था। यहाँ पे लेवल 1 में लिखा है कि बेसिक फाउंडेशन, ठीक है, बेसिक फाउंडेशन के बारे में मुझे जानकारी देना है, ठीक है ना। मैं सोचा फंडामेंटल लिखा हुआ, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे बेसिक फाउंडेशन के बारे में जानकारी रखेंगे तो यहाँ पर संख्या क्या होती है। भाई संख्या क्या होती है, सबसे पहले ये तो बात आपको जानकारी होनी चाहिए जब आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। तो यहाँ लिखा है कि गणना करने के लिए उपयोग होने वाली चिन्ह संख्या कहलाती है। मतलब गणना करने के लिए उपयोग होने वाली चिन्ह वो संख्या कहलाती है, अर्थात जितने भी संख्या हैं वो चिन्ह है। देखिए ये बात आप जान गए, ये बात आपको नहीं पता था पहले, ठीक है। यहाँ पे समझिए। तो उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 10, 100 ये सभी क्या कहलाएंगे, ये संख्या कहलाएंगे। मैं आगे चलूँ क्या, चलिए ये बात लिखने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे चल करके। आगे मैं चलूंगा तो अंक के बारे में मैं बताऊंगा, डिजिट्स के बारे में बताऊंगा। डिजिट्स है क्या, देखिए 0 से 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। इन्हीं से सभी संख्याओं का निर्माण होता है या बनती है, बस समझिएगा। अंक जो होते हैं, टोटल अंकों की संख्या वो 10 होती है। इस बात को आपको याद करना होता है, ठीक है, कि अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कितना है जी, 10 है, ठीक। कौन कौन है, तो सर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। ये टोटल जोड़िएगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। कितने हैं, 10 डिजिट होते हैं। ये बात को ध्यान में रख करके ये बात ध्यान में रखिएगा कि इन्हीं से सभी संख्याएं का निर्माण होती है। अनंत संख्याएं आप बना सकते हैं इन्हीं सभी चीज़ों से, इन्हीं मात्र 10 संख्याओं से ही, ठीक है वो। तो मैं इस बात को भी, मैं ये बात समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बताइए बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने जो आएगा संख्या के प्रकार, बेसिक ओवरव्यू जो देखेंगे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जो बेसिक्स बातें हैं वो ये है, ठीक है, कि प्राकृतिक संख्या के बारे में मुझे जानकारी देना है आपको, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक, इंटीजर जिसको कहते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर के बारे में मुझे आपको पूरी जानकारी देना है। जब ये सभी बातें जान जाएंगे आप, ये सब बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट रखना जरूरी है आपके लिए। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास इसके आगे आएगा, ध्यान सुनिएगा, ये है क्या लिखा है कि नेचुरल एंड होल नंबर्स के बारे में लेवल 2 पे जानकारी रखना होता है, ठीक है। दूसरे नंबर जो है नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में जानकारी रखना है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे लिखा है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। नेचुरल नंबर लिखा है कि नेचुरल नंबर बोला है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये बात आप सबको पता है, इस बात को लिख लीजिएगा कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। किसको, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में
और 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आगे की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम प्राकृतिक संख्या कह देंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए 50 एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। क्वेश्चन ऐसा आता है कि 50 एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, तो आप बता देंगे कि सर है। सर 70 एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, 80 एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, 79 एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है। ठीक है, 0 एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे कि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, बाकी सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं। हो गया, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो अगला स्लाइड पे आपको मिलेगी कि पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स क्या होता है। बोला कि प्राकृतिक संख्या प्लस शून्य ये बना देता है होल नंबर। होल नंबर बनाने के लिए क्या होता है, वो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब आप 0 से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि प्राकृतिक संख्या में आप 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन होल नंबर में आप 0 से स्टार्ट करते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या के आगे अगर 0 लगा दिया जाए तो वो होल नंबर बन जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी क्या है, होल नंबर है। ठीक है, पूर्ण संख्या है। अब मैं पूछूंगा कि 50 पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो बिल्कुल है। 60 पूर्ण संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है। 65 पूर्ण संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है। 35 पूर्ण संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, थोड़ा सा ये पढ़ाने के दौरान मुझे थोड़ा घुटन टाइप का लग रहा है, तो कभी कभी मेरा साउंड ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको कि अजीब सा असर का कैसा हो रहा है, तो प्लीज़ आप रिग्रेट नहीं करिएगा इन सभी चीज़ों से। मेरा पढ़ाने का लक्ष्य है, मैं पढ़ा रहा हूँ चाहे जो हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अपना। ठीक है, ये बात समझिएगा। ये होल नंबर के बारे में बता रहा था। एक और बात, सबसे बड़ी जो दिक्कत होता है मेरे भाई, देखिए होल नंबर समझना और नेचुरल नंबर समझना नहीं होता है। ये बात को याद रखिएगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्या, यहीं से क्वेश्चन आता है, होती है। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है बुआ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख करके आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ूंगा तो लेवल 3 इंटीजर्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में मुझे बताना है, यानी कि पूर्णांक से संबंधित बातों को मुझे समझाना है। देखिए वो, जब पूर्णांक से संबंधित बातों को मैं समझाऊंगा तो यहाँ पे देखेंगे लिखा है पूर्णांक इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि पूर्णांक जो होता है 2 प्रकार का होता है भाई। पूर्णांक जो होता है, इस बात को याद रखिएगा कि पूर्णांक कभी भी 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स एक नेगेटिव इंटीजर्स। दोनों प्रकार के पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो जब ये बात को आप समझ गए कि सर 2 प्रकार के पूर्णांक होते हैं, तो यहाँ पे देखिए धनात्मक ऋणात्मक प्लस शून्य। तो अब बताइए सर केवल पॉजिटिव नेगेटिव क्या, शून्य भी पूर्णांक होता है क्या? बिल्कुल, शून्य भी पूर्णांक है। मतलब पूरे मैथ में, ठीक है, जितने भी सॉलिड नंबर हैं वो पूर्णांक कहलाते हैं, चाहे वो माइनस में हो, प्लस में हो, 0 हो। अब सॉलिड नंबर कहने का क्या मतलब है सर आपका? सॉलिड नंबर तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप ये बोलेंगे। मेरे भाई आपको सॉलिड नंबर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं हूं यहाँ क्यों? सॉलिड नंबर ही तो समझाने के लिए। देखिए पूरे मैथ में मैं सॉलिड नंबर किसको कहता हूं, ये बात को समझिए। सॉलिड नंबर याद करिए, आप जब कुछ खाना खाते हैं, किसी बहन का भाई का छीन का खाना होता है, तब मुझे सॉलिड चाहिए, मुझे पूरा चाहिए, पूर्ण, पूरा। बस मेरा तो पूरा जब कोई संख्या होगा इसका मतलब कि सीधे होगा 2 होगा, या तो 4 आ गया होगा तो 4 होगा, 8 बिस्किट आया होगा तो 8 होगा, 24 आया होगा तो 24 होगा, 124 आया होगा तो 124 होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है, 2.4 नहीं हो सकता, ये टूटा हुआ है क्योंकि पॉइंट आ गया। या 2/3 नहीं हो सकता क्योंकि ये टूटा हुआ है। या 2.1/8 नहीं हो सकता क्योंकि ये भी टूटा हुआ है। मतलब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये टूटा हुआ नहीं होगा तो ये कहलाएगा, ये पूर्णांक, ध्यान सुनिएगा, ये पूर्णांक कहलाएगा। क्या ये बात समझ में? जब टूटा हुआ नहीं होगा तो पूर्णांक कहलाएगा, जब टूट गया तो ये पूर्णांक नहीं कहलाएगा। अर्थात ये सभी चीजें पूर्णांक नहीं है, ठीक है। ये नीचे की चीजें जो रेड कलर से आपका घेरा गया है ये पूर्णांक नहीं है, बाकी ऊपर वाला पूर्णांक है। कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? अब बताइएगा मुझे, ठीक है। कुछ चीजें देते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका A नंबर कि बताइए
कि दो पूर्णांक है कि नहीं, तो आप बता दीजिए सर दो पूर्णांक है, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन है आपका कि 4/3 पूर्णांक है कि नहीं, सर ये बट्टा में आ गया तो पूर्णांक नहीं है, ठीक है। सी नंबर है कि 8 पूर्णांक है कि नहीं, तो बिल्कुल 8 है। सर 18 पूर्णांक है कि नहीं, सर 18 भी पूर्णांक है। अब मैं पूछूंगा कि 6.4 पूर्णांक है कि नहीं, तो सर पॉइंट आ गया तो नहीं है। जो सॉलिड रहेगा वही पूर्णांक है, जो सॉलिड नहीं रहेगा वो पूर्णांक नहीं है। अब हम बोल दिए कि -5 पूर्णांक है कि नहीं, बताइए -5 पूर्णांक है कि नहीं है। तो आप बताइए सर सॉलिड ही तो है, बस माइनस लगा तो पूर्णांक है। हम बोलेंगे कि 0.6 ये माइनस में है, ये पूर्णांक है कि नहीं, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बात ये है कि पॉइंट में है। अगर मैं बोलूंगा कि 1/7 माइनस में ये पूर्णांक में है कि नहीं, तो नहीं है। अगर मैं बोलूंगा कि 0 पूर्णांक है कि नहीं, तो है। ये पूरी बात आपके सामने पड़ा हुआ है। ये बात बहुत अच्छे ढंग से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो पक्का समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये पूरी एग्जाम्पल्स को आपको लिखना होगा, आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ सकता हूँ? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इन सभी बातों को जब आप समझ लेंगे तो आगे आपकी जो बारी आती है वो आता है धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में। अब एक सर गड़बड़ा गए, अच्छा इतना बहुत तेज बनते हैं आप, हाँ सर थोड़ा गलती नहीं करते कि एकदम हंसने लगे, सर तो पकड़ा गया है आज। अरे भाई चलिए, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक जो है बात समझिएगा, इसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक को निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहने का मतलब है कि ये सब प्लस में होगा, +1 +2 +3 +4, बात समझ में आ रहा है। ऐसे भी लिख देंगे 5 6, तो पॉजिटिव ही कहलाता है, 8 9 एंड सो ऑन। ये हो गया धनात्मक इंटीजर का एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स हो गया, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक का एग्जांपल्स हम कह सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। क्या ये बात है आपको समझ में आ रही है? अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो बहुत बेहतर है, ठीक है। अब मैं आगे की ओर बढ़ सकता हूँ। अब जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो आएगा मेरे पास लेवल 4 रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। कि रेशनल को इंग्लिश में कहते हैं परिमेय संख्या, इरेशनल को कहते हैं अपरिमेय संख्या। दोनों के बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी होगी तो जाके हम बेहतर समझ पाएंगे मैथ्स की चीज़ों को। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो मेरे सामने आता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर उसको कहते हैं जो p/q के रूप में, यहाँ पर लिखा है p/q के रूप में लिखी जा सके। q नॉट इक्वल टू 0, उदाहरण के लिए 1/2 3/5 7/9। देखिए भाई, मतलब ये ऐसा हो p/q के रूप में हो, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 क्यों कहता है? मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या में, आज के बाद इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी संख्या में जब हम 0 से भाग करते हैं तो इनफाइनाइट आ जाता है आंसर। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, अर्थात अनंत आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? इस कारण से हम 0 नहीं रखते। किस कारण से 0 नहीं रखते? अनंत आ जाएगा इस डर से हम 0 नहीं रखते हैं, या इस कारण से 0 नहीं रखने दिया जाता है। कोई दिक्कत है आपको? तो हम इस बात को मानेंगे कि परिमेय संख्या उससे कहते हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सके, q नॉट इक्वल टू 0। बात समझिएगा। अब ये बात यहाँ पे और समझनी है। क्या ये 1/2 परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 1/2 लिखा गया है। क्यों? मतलब अब हम बोलेंगे 1/0 परिमेय संख्या की नहीं, तो नहीं बताइएगा। 1/2 परिमेय संख्या है कि नहीं? है। हम बोलेंगे 3/5 परिमेय संख्या है कि नहीं? तो है। हम बोलेंगे 3/0 परिमेय संख्या है कि नहीं? नहीं है। क्या कोई दिक्कत? अब मैं बोल दिया कि 4 परिमेय संख्या है कि नहीं, बताइए। तो सर 4 तो पूर्णांक है, आप तुरंत बताएंगे कि सर 4 क्या हम बता सकते हैं। बात समझिएगा। आप तुरंत बता दीजिएगा कि सर 4 पूर्ण संख्या कह सकते हैं 4 को, बिल्कुल कह सकते हैं। सर नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं। सर 4 को ना हमारा मन कह रहा है ना कि पूर्णांक कह दे, तो पूर्णांक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? 4 को हम ये भी कह सकते हैं, बात समझिएगा, 4 को हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है कि एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कैसे, इस बात को समझिए। क्या हम इसको 4/1 नहीं कह सकते?
कोई भी संख्या के नीचे हमेशा एक छिपा रहता है। अगर आपको नहीं पता है तो ये बात मान लीजिए आज के बाद कि कोई भी संख्या के नीचे 4 के नीचे 1 रखिएगा तब ना 1 से भाग करेगा तो 4 आएगा। इसलिए कोई भी संख्या के नीचे हमेशा एक छिपा रहता है। अर्थात ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या भी हो गया। कोई दिक्कत है क्या? परिमेय संख्या भी हो गया। तो आज के बाद इस बात को याद रखिएगा कि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी नेचुरल नंबर्स, सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है क्या? ये बात को ध्यान रखना है, ध्यान सुनिएगा। सभी पूर्ण संख्याएं, सभी नेचुरल नंबर, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है क्या? मैं आगे चलूं? ये बात को ध्यान में रख करके आप लिख लेंगे पीछे बैक करके, ठीक है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बताया था बउआ कि आप बस हड़बड़ाइएगा नहीं, बहुत ऐसा बात बताएंगे जब लगेगा आपको कि भाई ये हम कुछ नहीं जानते थे, मुझे बस भ्रम था कि मुझे मैथ आता है। कोई बात नहीं है, अभी से हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। इतना आगे कि जॉब का एक टैग लग जाए आपके शरीर पे, मुझे एकदम आनंद मतलब फील होगा। बस जॉब ही एकमात्र लक्षण दोनों का, ठीक है? चलिए, दशमलव रूप में परिवर्तन संख्या, क्या बोला, सॉरी, दशमलव रूप में परिमेय संख्या के बारे में जानकारी देना है मुझे आपको। बोला है कि समाप्त दशमलव, आवर्ती दशमलव, उदाहरण के लिए बताया है कि 1/2 समाप्त दशमलव में आता है और 1/3 आवर्ती दशमलव में आता है। ये डेसिमल एक चैप्टर पढ़ाएंगे हम आपको बउआ, वहां पे इन सभी बातों को मैं समझाऊंगा, लेकिन तब तक मोटा मोटी तौर पे कुछ बातें को ध्यान में रखें। डेसिमल को हिंदी में दशमलव कहते हैं, तो दशमलव इसके बाद जस्ट पढ़ाने वाला है अगले चैप्टर्स में, ठीक है? ये मानिए कि नंबर्स का चैप्टर्स था, ठीक? इस बात को समझ लीजिए कि समाप्त दशमलव उसको कहते हैं जो दशमलव के बाद समाप्त हो जाए, वो समाप्त दशमलव, मतलब पूरी तरीके से संख्या कट जाए दशमलव के बाद। जैसे 1/2 को हम 0.5 कह सकते हैं, 1/10 के हम 0.1 कह सकते हैं, 1/5 को हम 0.2 कह सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? तो ये सब समाप्त दशमलव में आता है, मतलब कि दशमलव के बाद समाप्त हो जाए। लेकिन असमाप्त दशमलव में अर्थात आवर्ती दशमलव में हम ये कहते हैं कि 1/3 को जब भाग करिएगा तो 0.3333 आते रहता है। जब 2/3 में जब आप भाग करिएगा तो ये आ जाएगा 0.6666, ये आते रह जाता है। तो इसको कहते हैं आवर्ती दशमलव। आते रह जाए आवर्ती, शांत हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये समाप्त दशमलव, समाप्त हो जाए तो समाप्त दशमलव। कोई दिक्कत है? याद रखिएगा मेरे भाई, एकदम आराम से याद करने वाला चीज है कि अगर समाप्त हो गया तो समाप्त दशमलव, ठीक है? आते रह गया तो आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। कोई दिक्कत है? आवर्ती दशमलव। ये दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। मैं आगे बढ़ूँ, इन सभी बातों को आगे लेकर के चलना चाहिए मुझे। आगे बोला जा रहा है कि अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स के बारे में मुझे जानकारी देना है। इरेशनल नंबर्स के बारे में मुझे जब आपको जानकारी देना होगा तो मुझे ये देना होगा सबसे पहले कि p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, दशमलव अनंत और अनावर्ती होंगे। √2, √3, पाई, ये सभी अपरिमेय संख्या है, ठीक है? जितने भी परिमेय संख्या है वो तो परिमेय संख्या है, या जितने भी संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो सब अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या को आपको मोटा मोटी तौर पे याद रखना है या समझना है आसान भाषा में, तो बस इतना समझिए कि जो अनंत तक चलते चल जाए दशमलव के बाद, मतलब कटे नहीं, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब ये बात समझिएगा। यहाँ पे 0.23167853218132 एंड सो। ये क्या है? दशमलव के बाद भी आते चला जा रहा है, तो ये अशांत कहलाएगा। इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या हम उसको कहेंगे जो दशमलव के बाद भी आते चला जाए, या जिसका रूट निकालना सही से पॉसिबल ना हो। मतलब √2 का जब मान निकालेंगे दशमलव के बाद आते चला जाता है। तो इसलिए इसको हम कोई भी संख्या को जो पूर्ण, ध्यान से सुनिएगा, जिसका वर्गमूल पूर्ण ना निकाला जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मेरे भाई, कोई दिक्कत है क्या आपको? अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं ये आपके सामने पड़ा हुआ है।
अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसका वर्गमूल पूर्ण न निकाला जाता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9 भी अपरिमेय है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि √9 का जब आप निकालेंगे तो 3 निकल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या कहलाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब रूट निकल गया तो परिमेय, रूट नहीं निकला तो अपरिमेय। कोई दिक्कत है? अब ये बात बताइए, जैसे हम आपको बता देंगे कि √1 तो परिमेय, √4 तो परिमेय, √9 परिमेय। बात समझ में आ रही है आपको बात? इस तरीके से बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जब हम आगे चलेंगे तो √3 क्या है? अपरिमेय। √2 क्या है? अपरिमेय। पाई क्या है? अपरिमेय। पाई भी अपरिमेय होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन वही 22/7 नोट करके लिख लीजिएगा। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अंक में दिया रहेगा तो इसलिए परिमेय संख्या, और ये पाई दिया रहेगा तो अपरिमेय संख्या, क्योंकि 3.14 के बाद एंड वन आते रह जाता है। कोई दिक्कत है क्या? ये सभी बातों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो आपके सामने मिलेगा नया स्लाइड, और नया स्लाइड में ये कह रहा है कि रियल नंबर्स के बारे में बताइए बच्चों को सर। तो रियल नंबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो आपके सामने रियल नंबर खुलेंगे, वास्तविक संख्या। बोला कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो ये सभी संख्याएं आएंगी, जो भी एक मिनट, ये बोला है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? सभी संख्याएं आएंगी, ठीक है। यहाँ पे जब चलेंगे तो हमें मिलेगी संख्या रेखा के बारे में बताना, लेकिन संख्या रेखा से पहले हम यहाँ पे बता देते हैं आपको, ठीक है, कि वास्तविक संख्या क्या होता है। देखिए, जितने भी परिमेय संख्या है, ठीक है, या जितने भी अपरिमेय संख्या है, वो सभी, जो भी सभी संख्याएं हैं, वो क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, बस इतना याद रखिएगा कि ध्यान सुनिएगा, बस इतना समझिए। अगर कुछ नहीं समझ में आया मेरे भाई तो बस इतना समझिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों वास्तविक संख्या कहलाते हैं। अब आगे चलेंगे तो लिखा गया कि संख्या रेखा के बारे में, नंबर्स लाइंस के बारे में बोला है कि सभी वास्तविक संख्याएं को दर्शाती है। देखिए, नंबर्स लाइन आपका इस तरीके से होता है, ये है नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक। दाहिने तरफ जब जाइएगा तो पॉजिटिव आता है, ये दायां तरफ जब जाइएगा तो पॉजिटिव है। वही बायां की तरफ जाइएगा तो नेगेटिव आएगा, बायां तरफ जाइएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1, यहाँ पे आएगा तो 2, यहाँ पे आएगा तो 3, यहाँ पे आएगा तो 4, यहाँ पे आएगा तो 5, यहाँ पे आएगा तो -1, यहाँ पे आएगा तो -2, यहाँ आएगा तो -3, यहाँ -4, यहाँ -5। ये देख लीजिए, ये आपके सामने पड़ा हुआ है सभी चीज़ें। नंबर्स लाइन इसी को कहते हैं, ठीक है। ये बीच में 0 होता है, दाहिने तरफ पॉजिटिव होता है, बाएं तरफ नेगेटिव होता है। यही वास्तविक संख्या, ये सभी वास्तविक संख्याओं को दर्शाती है। कोई दिक्कत है क्या मैं आगे चलूँ मैं नेक्स्ट, ये नंबर्स लाइन को मैं सिखा दिया क्या है। आगे बोला है कि संख्या रेखा, नंबर लाइंस के बारे में यहाँ पे भी बताया कि सभी वास्तविक संख्या को दर्शाती है। ये बात मैं दोबारा यहाँ पे साथ डाल दिया हूँ, कोई बात नहीं। आगे है लेवल 6 एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि कंप्लीट लेवल का क्या है, नहीं है, ये बात बता दीजिए आप बच्चों को। बोला गया यहाँ पे कि सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब दो संख्याओं का HCF 1 आ जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए 8 और 15 का HCF कितना आ गया? 1 आ गया। ध्यान सुनिएगा, मैं लिख देता हूं। सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जब दो संख्याओं लिख लीजिएगा, जब दो संख्याओं का HCF 1 आ जाए तो वह संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। सहअभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जब दो संख्याओं का HCF 1 आ जाए तो वह संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, को प्राइम नंबर समझ में आ गया। को प्राइम का मतलब ही होता है कि HCF 1 हो जाए पूरा, ठीक है। अब मैं आगे चलिएगा तो इसमें बताया गया अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स के बारे में। अभाज्य संख्या उसको कहेंगे, देखिए यहाँ पे, कि केवल एक और स्वयं से विभाजित होने वाला संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 को अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और बात, अभाज्य संख्या का जो फैक्टर होता है, भाजक जो होता है, अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या का जो फैक्टर होता है वो मात्र हमेशा 2 होता है, ये बात तो फिक्स्ड है। अगर एक कम भी हो गया तो भी अभाज्य संख्या नहीं है, एक ज़्यादा हो गया तो भी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या का हमेशा फैक्टर 2 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा तो जाके आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। मतलब अभाज्य संख्या हमेशा 2 ही चीज़ से कटती है, एक एक से और एक खुद से, ठीक है। तो बोला है केवल एक और स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 1 5 से कट जाएगा, 7 1 और 7 से कट जाएगा। अब बताइए एक अभाज्य संख्या की नहीं है, एक अभाज्य संख्या की नहीं है। सर एक जब काटिएगा तो सर एक 1 से कट जाएगा, ठीक है, और साथ में फिर 1 से कटेगा, अर्थात एक तो एक ही बार आया, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि केवल फैक्टर एक ही आ रहा है। कोई दिक्कत है क्या? अब बात समझिएगा। अब हम आपसे पूछे कि बताइए वो कि 20 अभाज्य संख्या है कि नहीं, ये बताइए। तो आप बोलिएगा कि सर ये 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, ठीक है, 5 से कटता है, सर 10 से कटता है और 20 से कटता है, अर्थात ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर इसके पास है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? इस बात को आप बेहतर रूप से समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पे, ठीक है, कि अभाज्य संख्या भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिएगा तो लिखा है संयुक्त संख्या, है ना, कंपोजिट नंबर्स के बारे में बताना है। 2 से अधिक गुणनखंड अगर आ गया किसी चीज का या किसी संख्या का तो वो कंपोजिट नंबर है। क्या कहेंगे उसको? संयुक्त संख्या कहते हैं, संयुक्त संख्या, ठीक है। हम इसको ना बोलते, बच्चा को बोलने के दौरान हम बोल देते कि भाज्य संख्या, बात समझ में आ रहा है, भाज्य संख्या। उधर अभाज्य बोल देते हैं, इसको भाज्य संख्या बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई आपको घबराइएगा मत, मैं बोलने के लिए यूज करता हूँ। देखिए भाई आपको नंबर से मतलब है, बात समझ में आ रहा है, मैं गलत बोलूँ सही बोलूँ उससे फर्क नहीं पड़ना है। आपको नंबर से मतलब है, आपको नंबर चाहिए, चाहे हम या तो भोजपुरी में पढ़ाएं, चाहे हिंदी में पढ़ाएं, चाहे इंग्लिश में पढ़ाएं, चाहे मैथिली में पढ़ाएं, नंबर से मतलब है आपको नंबर से मतलब होना चाहिए, ठीक है। यहाँ बात समझिए। हमारा कहना है कि संयुक्त संख्या को हम कभी कभी भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जैसे भाज्य संख्या होने का कंडीशन है कि 2 से ज़्यादा आपको क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए 2। जैसे ये 1 से भी कटेगा, ठीक है, ये 2 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, तो इसका गुणनखंड कितना है? 3। पूछेगा कि 4 के गुणनखंडों की संख्या कहता है, बताएं तो 1 2 3 कौन कौन? तो 1 2 4। 4 का मैक्सिमम गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो 4 है। कोई भी संख्या का मैक्सिमम जो गुणनखंड होता है वो स्वयं वो संख्या होता है। कोई भी संख्या का जो मिनिमम गुणनखंड होता है वो 1 होता है। ये बात को हमेशा फिक्स्ड याद रखिएगा, ठीक है। 6, अब 6 है तो किस किस से कटा? 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, ये 2 है ना, 2 से कटा, ठीक है, 3 से कटा और 6 से कटा। 8 है तो यहाँ पे काट देंगे, 1 से कटा, 2 से कटा, 4 से कटा, 8 से कटा। ये है तो 1 से कटा, 3 से कटा, 9 से कटा। अब सब में देखेंगे तो 2 से ज़्यादा है काटने वाला, इसलिए ये सब क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या, अर्थात संयुक्त नंबर कहलाएगा, कंपोजिट नंबर जिसको आप कहते हैं। अब हम बोल देंगे कि बताइए कि 19 भाज्य संख्या है कि नहीं? तो सर 19 1 से कटता है और 19 से कटता है, अर्थात 2 ही भाजक हैं इसके। जब 2 भाजक हैं अर्थात ये जो संख्या कहलाएगा ये कहलाएगा आपका अभाज्य संख्या, ना कि संयुक्त संख्या। बात समझ में आया? अभाज्य संख्या के लिए इस बात को याद रखिएगा कि 2 ही फैक्टर चाहिए। अभाज्य संख्या के लिए ध्यान से सुनिएगा, अभाज्य संख्या के लिए 2 फैक्टर चाहिए और संयुक्त संख्या के लिए अर्थात भाज्य संख्या के लिए आपको 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? तो ही ये बात समझ पाएंगे आप, ठीक है। आगे चलता हूं मैं। जब आप अब आगे बढ़िएगा तो लिखा है कि सम संख्या किसे कहते हैं? जो भी संख्या 2 से विभाजित हो जाता है उसको बोलते हैं सम संख्या, ठीक है। जो भी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है वो कहलाती है सम संख्या। जैसे एग्जांपल के लिए 4 2 से कट जाएगा इसलिए सम संख्या, 8 2 से कट जाएगा इसलिए सम संख्या, 20 2 से कट जाएगा इसलिए सम संख्या, 80 2 से कट जाता है इसलिए सम संख्या, 81 2 से नहीं कटता इसलिए विषम संख्या, 79 2 से नहीं कटता इसलिए विषम संख्या। कोई दिक्कत है क्या? मतलब सम संख्या नहीं है। जो भी बातें हैं आगे चलो। 2 से विभाजित नहीं होती है तो कहलाती है विषम संख्या, ऑड नंबर। जैसे में 2 क्या है? सम संख्या है, तो ये ऑड नंबर नहीं कहलाएगा। 3 ऑड नंबर है कि नहीं? है सर। क्यों? क्योंकि 2 से नहीं कटता है, ठीक है। 5 2 से नहीं कटता है सर, ऑड नंबर है सर। 7 सर 2 से नहीं कटेगा, ऑड नंबर है सर। 21 2 से नहीं कटेगा सर, ऑड नंबर है सर। 25 सर 2 से नहीं कटेगा, ऑड नंबर है। कोई दिक्कत है क्या? जो 2 से कट गया सम संख्या, जो 2 से नहीं कटा विषम संख्या। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे। तो ये सब बात बताना था मुझे, क्लासरूम का ऑर्डर्स के बारे में बताना था। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, है ना। आप ये बात बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू कि आप लगातार मेरा साथ दे रहे हैं ना। एक काम करिएगा, इस वीडियो को
जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए। मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के कल आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सब लोग कम से कम 5-5 लोगों को वीडियो शेयर करिए। 5-5 लोगों को वीडियो शेयर करके सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए एक रिक्वेस्ट करिए और बोलिए कि आप भी पढ़िए यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैथ्स खराब है और मैं ये एकदम ठान लिया हूँ कि बच्चों का मैथ्स अच्छा करना है, अच्छा स्कोर करवाना है। ठीक है, जैसे मेरे हर एक बच्चे तो नहीं कह सकते, मतलब मेरे जो ठीक ठाक बच्चे हैं जो मेरा बात मानते गए, उनका जैसे मैथ में 100% स्कोर आता है, वैसे आप लोग का भी स्कोर आएगा। ठीक है, बस अब मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ करते रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं। थैंक यू।